हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट में और मैं हूं विनीता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेसन 2 पढ़ रहे हैं, अ फेलो ट्रेवलर। उसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राइटर आगे क्या किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक जरूर से किया करिए। तो चलते हैं अपने आगे टॉपिक पे और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। सो स्टूडेंट, हमने आई फ्लिप्ड से लेके स्विफ्टनेस तक इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे और देखते हैं कि राइटर इस पैराग्राफ में क्या क्या बोल रहे हैं। और थोड़ा सा मैं व्यू दे दूं। वैसे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है लेसन 2 का फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज आप जाके उसको वॉच करिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप उसको जाके जरूर से वॉच करिएगा। इस वाले पैराग्राफ में मैं आपको बता दूं कि जो मॉस्किटो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है राइटर को। और राइटर उसको वार्न करते हैं कि यदि तुम मुझे इस तरीके से ही परेशान करोगे तो मैं एक न्यायाधीश का रूप धारण करूंगा और मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। और इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही थी। और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने क्या बोला है मॉस्किटो से। आई वॉज ऑल इन वैन। वैन मीन्स होता है व्यर्थ, या मैं बोल सकती हूँ इस तरीके से कि कोई मतलब नहीं था। इट वॉज ऑल इन वैन, सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंशनली लाइक स्किलफुल मैंडेटर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। वो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ खेलना चाहता था, वह मेरे साथ खेल रहा था एकदम ओपन माइंड से। वो एकदम ओपन माइंड से मेरे साथ खेल रहा था। कहीं ना कहीं वो एक दिखावा कर रहा था। दिखावा करने का मतलब है कि वो मुझे परेशान कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे परेशान कर रहा है, बट वो मुझे मेरे साथ खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मैंडेटर, एक व्यक्ति की तरह, एक स्किलफुल जैसे होता है ना कोई व्यक्ति, उसके ऊपर बहुत नॉलेज होती है, तो वही बोले एक बुद्धिमान या स्किलफुल व्यक्ति की तरह वो मेरे साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, ऐसा लग रहा था मानो कि उसके सामने कोई एक सांड हो। बुल मतलब जानते हैं आप, सांड होता है। एक सांड है जिसके चारों ओर क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, उसको परेशान कर रहा है और वो उससे निपटना चाहता है। इस तरीके से उनका कहने का सेंस यहाँ पे है। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह मेरे साथ क्या कर रहा था, दरअसल वो मेरे साथ इंजॉय कर रहा था, मेरे साथ वह आनंद फील कर रहा था। दैट आई वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और वह खेलने की वजह से उसने मुझे क्या किया था, मेरा जो ध्यान था वो भंग किया था, मेरा ध्यान उसने भटकाया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह मेरे साथ खेलना चाहता था। एंड स्पोर्ट मतलब यहाँ खेलने से मतलब है। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विडमिल ऑफ अ क्रिएचर, ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने एक कोई बहुत बड़ा प्राणी आ गया हो और उसको उसके साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, इसीलिए उसने मेरा ध्यान भंग किया था। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वो प्राणी क्या है, एक मूर्ख जैसा है वो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। जब भी राइटर उसको पकड़ने जा रहे हैं तो वो फटक से वहां से उड़ के कहीं और चला जा रहा था। तो वो एक तरीके से क्या उसके हाथ में नहीं आ रहे थे, राइटर मॉस्किटो के हाथ में नहीं आ रहे थे। तो वही बोल रहा है कि वो मुझे मूर्ख समझता था, एक मूर्ख की भांति वो मेरे साथ खेल रहा था। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फिलो, ही वॉज नो लॉन्गर अ मीर ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी, सॉरी, chased by this huge
lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. I began to enter into the spirit of the fellow. He was no longer a mere ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स. वो कह रहे हैं कि वह एक तरीके से मेरी बराबरी में ही उस ट्रेन में यात्रा कर रहा था. उस डिब्बे में वह बराबरी का अपना हिस्सेदारी समझ रहा था. आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग. अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मैंने महसूस किया और अपने हृदय को पिघलाया. पिघलाने का मतलब कि अब उनको क्या कर रहा है, मॉस्किटो के ऊपर स्नेह हो रहा है, उनसे प्यार हो रहा है और वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. वो कह रहे हैं कि मैं भूल गया उसके उनके अंदर जो गुस्सा था उसको वो भूल के अब क्या कर रहे हैं, उसको उसके सामने अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं. हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली अगेन मैग्नेमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन. वो कह रहे हैं कि एक विशाल हृदय और दया मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है और इसके जरिए वह अपना आत्मसम्मान पा सकते हैं. ऐसा ये बोल रहे हैं. क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि वो लगभग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे. उनको ये था कि ये मेरा क्या बार बार निरादर कर रहा है, मैं इसको बार बार पकड़ रहा हूँ बट ये मेरे हाथ से छूट जा रहा है और मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मेरे नोज़ पे मेरे कंधों पे आके बैठ जा रहा है. तो इस तरीके से इनको बहुत परेशानी हुई थी. तो इनको बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर. लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या करे, क्योंकि काफ़ी टाइम उनके बीच में एक्सपेंड हो चुका है, काफ़ी समय उन दोनों ने आपस में साथ में बिताया हुआ है, तो अब उनको कहीं ना कहीं उनसे प्रेम हो रहा है. तो वो बोल रहे हैं कि जो मेरा आत्मसम्मान खोया हुआ है मैं कहीं ना कहीं अपने विशाल हृदय से और मर्सी यानी कि दया, मर्सी मीन्स होता है दया, दया की वजह से यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैंने राइट किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं. देखिए जैसे कि अभी मैंने ऑस्टेंसली मीन्स बताया दिखावा करना, रिपोज मीन्स आराम में दखल, मियर मीन्स केवल, मर्सी मीन्स दया, रिप्रीव मीन्स होता है क्षमा करना. तो वही बोल रहे हैं कि एक मनुष्य का विशाल हृदय और दया उसका सबसे बड़ा गुण होता है. इसके जरिए मैं अपने सम्मान को पा सकता हूँ. इन द एक्सरसाइज of this laughter and derision, by being merciful I could restart the moral dignity of man and go back to my corner with honor. कह रहा है इस तरीके से मैं कह के अपने सीट पे यानी कि अपने उनकी जो स्थान था ट्रेन में वो बोले मैं अपने कंपार्टमेंट के सीट पे जाके बैठ सकता हूँ. आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, और जो मैंने तुम्हें मृत्यु की सजा सुनाई थी मैं उसको उस वाक्य को वापस लेता हूँ. आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट. इस तरीके से उन्होंने अपने बातों को वापस ले लिया. आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ. जैसा मैंने आपको रिप्रीव मीन्स बताया होता है क्षमा करना, लेकिन मैं तुम्हें, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, आई डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा करूँगा. इस तरीके से यहाँ पे सेंस इनका है. आई होप स्टूडेंट आपको इट वॉज से लेके आई डू इट तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है. आई होप आज ये हम कवर कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट. अब वो बोल रहे हैं कि मैंने अपना पेपर लिया और सीट पे बैठ गया, अपने सीट पे बैठ गया. फुलिश फिलो, मूर्ख साथी. आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स. वो कह रहे कि इस समय तुम अपने आप को मेरे हवाले कर चुके हो. आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion a smash on both the covers, and you are a corpse neatly sandwiched between an articles on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes. अब कह रहे हैं
कि मैं चाहूँ जिस तरीके से तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, मैं चाहूँ तो ये दोनों जो पेपर हैं यानी कि जो न्यूज़पेपर है, दोनों पन्नों के बीच में मैं तुम्हें एक थप्पड़ के भांति ऐसे चिपका सकता हूँ, दोनों को बंद करके मैं मार सकता हूँ, जिससे तुम्हारा क्या बन जाएगा, सैंडविच बन जाएगा। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और एक काल्पनिक नाम वो ले रहे हैं कि जैसे मिस्टर ह्यूजेस हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वो काल्पनिक नाम यहाँ पे बोल रहे हैं। बट आई शैल नॉट डू इट, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, वो कह रहे हैं कि मैं वैसा ही करूँगा जैसा मैंने कहा है, मैं वही करता हूँ जो मैं कहता हूँ और मैं वैसा ही करूँगा जैसा मैंने कहा है। Moreover, I no longer desire to kill you, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। Through knowing you better, I have came to feel, और इस तरीके से मैं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छा फील कर सकता हूं या मैंने बहुत अच्छा फील किया। Shall I say, ऐसा मैं कहूँगा। A sort of affection for you, तुम्हारे प्रति मेरे अंदर एक स्नेह का भाव उत्पन्न हो रहा है, या मैं तुमसे प्रेम, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। अब यहाँ पे एक काल्पनिक नाम वो फिर बोल रहे हैं, वो कौन है, सेंट फ्रांसिस। वो कह रहे हैं जिस तरीके से सेंट फ्रांसिस है वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानता है। I cannot go so far as that in Christian charity and civility, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और दूर जिस तरीके से दूर के एक क्रिश्चियन चैरिटी है उसके, और उसके अंदर क्या है, नागरिकता है, वहाँ की वो नागरिक है, ऐसा वो उन्होंने एक काल्पनिक नाम एज्यूम किया है। I recognize a more डिस्टेंस रिलेशनशिप, देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जिससे तुम्हारा क्या है, दूर का रिश्ता हो सकता है। किसका, मिस्टर फ्रांसिस का, तुम्हारा दूर का रिश्ता हो सकता है। फॉर्च्यून हैज मेड अ फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट, भाग्य से उस समर की रात में, मतलब कि गर्मी की रात में तुम मेरे क्या बन गए, साथी बन गए, मेरे फेलो ट्रेवलर बन गए, मेरे साथी बन गए। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी, मैं तुमसे उत्सुक हुआ और तुमने मेरा एंटरटेनमेंट किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, द मैरिकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। बोल रहे हैं कि मैं जिस तरीके से, मैं नहीं जानता कि न मैं जानता हूँ न तुम जानते हो कि हमारी ये जो फ्रेंडशिप है या हमारा जो जीवन है, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, थोड़ा सा बात को घुमा के कहा गया है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कि वो कहना ये चाहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, ये किस तरीके की एक मायरिकल है, एक मिस्ट्री है, मतलब एक चमत्कार है और एक रहस्यमय है, जिसको कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, जैसा कि आई सपोज यू, मैं मानता हूँ, डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, जैसा कि आप नहीं जानते कि आपकी जर्नी कहाँ तक होगी या है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरी यात्रा कहाँ तक थी। वी आर रियली, वास्तव रूप से हम, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अगर आप इसके बारे में सोचें, a good deal alike, just apparitions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps। और कह रहे हैं कि इस तरीके से उस दोस्त के साथ मेरी यात्रा कहाँ पे होती है, ख़त्म होती है, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि वह डब्बे में, यानी कि जो कंपार्टमेंट है उसमें फ्लटरिंग कर रहा है, उड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है, कहाँ पे, अबाउट द लैम्प फॉर वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, उस जो बत्ती थी, जो बल्ब था, उसके चारों उस प्रकाश में वो फड़फड़ा रहा था चारों ओर उसके। अगेन परहैप्स, आगे से शायद।
अब यहाँ पे उनकी यात्रा खत्म हो जाती है उस यात्री के साथ। अब उनका जहाँ पे जो उनका स्टेशन रहता है वो फाइनली आ जाता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस द विंडो। अब वो कह रहे हैं कि एक आवाज आती है, एक सुनी हुई आवाज आती है उनको, कहाँ से? बाहर से। गोइंग ऑन टू नाइट सर मतलब कि साथ में चलने के लिए। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। और उस कुली ने, पोर्टर मीन्स होता है कुली, पोर्टर मीन्स होता है कुली। कहने इस तरीके से उस कुली ने मुझे बताया कि यही आपका स्टेशन था जहाँ पे उनको उतरना था। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। और इस तरीके से जो मेरी जो नींद थी या फिर जो मैं इतने दूर से यात्रा कर रहा था वहीं पे मेरी ख़त्म होती है, एंड हो चुकी थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। और इस तरीके से मैं अपने टोपी को और अपनी छड़ी को उठाता हूँ और वहां से चल दिया मैं। कहाँ पे? उस ठंडी रात में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और मैंने उस कंपार्टमेंट के डोर को बंद किया। आई सा माई फीलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, और मैंने देखा कि मेरा जो साथी था वह लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। इस तरीके से हमारा ये लेसन 2 कंप्लीट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझा है और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी तो आप बहुत अच्छे से ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो अब अपनी वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करिए। स्टूडेंट ये आप ही के लिए है, क्योंकि अभी आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस सेशन से, इस चैनल से आपको बहुत कुछ गेन होगा, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।